पवा सके? तो बोले हाँ हाँ, किसी ने संतों के साथ मजाक किया। बोले अजामिल सेठ जी हैं, उनके पास चले जाओ। संत उनके घर पे गए, जाकर अलख जगाया, अलख निरंजन। उसी समय अंदर से उस अजामिल की जो पत्नी थी ना गणिका, वो निकल के आई। बोली बाबा मैं तो धन्य हो गई, आप मेरे यहाँ आए हो। संत बोले देवी हमारी मंडली के लिए क्या कुछ प्रसाद मिल सकता है? गणिका कहती है वैसे तो भगवान किसी ने आपको गलत रास्ता बता दिया है, ये किसी सेठ का घर नहीं, ये तो पापी आत्मा का घर है। लेकिन हाँ मैं आपको सूखा प्रसाद दे सकती हूँ, आप टिक्कर बनाकर अपने गोविंद को भोग लगाओ। और पहले होता भी ऐसे ही था। पहले के संत और ब्राह्मण जो होते थे ना, वो किसी के यहाँ भोजन नहीं करते थे, और करते थे तो कहते थे भैया सूखी सामग्री दे दो, हम अपने हाथों से बनाएंगे और अपने गोविंद को भोग लगाकर स्वयं पाएंगे। तो आज संतों ने सुंदर प्रसाद बनाया, प्रभु को भोग लगाया, और जैसे ही प्रसाद पाने लगे उसी समय संतों की मंडली के जो महंत थे उनके आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। शिष्यों ने पूछा गुरुजी क्या बात है? बोले देखो जिसका हम अन्न खा रहे हैं ना, वो बड़ी पाप आत्मा है, और हम किसी का अन्न खाएं तो उसके कल्याण के लिए कुछ ना कुछ हमको सोचना चाहिए। तो आज जैसे ही अजामिल लौट कर आया, देखा मेरे दरवाजे पे संत देखने लगा। संतों ने कहा क्या आप ही अजामिल हो? बोले हाँ हाँ मैं ही हूँ। तो बोले देखो आपने हमको भोजन कराया, अब दक्षिणा दो। अजामिल ने कहा बाबा तुमने भोजन कर लिया यही बहुत है, अब दक्षिणा मांगोगे ना तो तुम्हारे सोटा लंगोटा जो है सब मैं छुड़ा लूंगा। गनीमत है कि मेरी पत्नी ने तुमको भोजन करा दिया। तो बोले नहीं नहीं, हम आपसे धन की दक्षिणा नहीं मांग रहे। तो बोले क्या मांग रहे हो? बोले देखो तुम्हारी पत्नी के गर्भ में जो बालक है ना, हमारे कहने से हमारी दक्षिणा के रूप में उसका नाम नारायण रख देना। उसका नाम नारायण रख देना। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और उनके घर में पुत्र उत्पन्न हुआ। अब तो जो छोटा बालक होता है ना, उससे ज्यादा प्रेम होता है। अब तो अजामिल कहता नारायण बेटा मेरे पास आओ, खाना खा लो, नारायण पानी पी लो, नारायण मेरी गोदी पे बैठ जाओ। नारायण नारायण नारायण, पूरे दिन नारायण नारायण का जप होने लगा। यमराज ने अपने पार्षदों से कहा कि जाओ और जाकर उस अजामिल को लेकर आओ। उसका अंत समय आ गया। पार्षद आए, पार्षदों ने आकर जैसे ही अजामिल के पास आए ना, अजामिल ने देख लिया। और देखो ऐसा कहते हैं कि जब अंत समय होता है ना जिसका, तो उसको यमराज के जो पार्षद होते हैं, जो मृत्यु देवी होती है ना, उसके साक्षात दर्शन होते हैं, साक्षात दर्शन होते हैं अंत समय में। तो आज अजामिल को जैसे ही उन पार्षदों का, यमदूतों का दर्शन हुआ, चिल्लाने लगा अरे नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। अपने पुत्र को चिल्लाने लगा, पास में ही खेल रहा था। लेकिन संत कहते हैं कि देखो वो जो पुत्र रूपी नारायण था ना, नकली नारायण, उसने नहीं सुना। लेकिन अंत मतीशो गति, अंत में कोटि कोटि मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। अंत में नारायण का नाम मुख में था। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अंत में नारायण का नाम मुख में था। तो आज उस नकली नारायण ने नहीं और असली नारायण ने सुन ली। मेरे गोविंद नारायण ने कहा कि जाओ और जाकर तुरंत उसकी रक्षा करो, वो मेरा भक्त हो, उसको मेरे पास लेकर आओ। जैसे ही मेरे प्रभु ने कहा, प्रभु के पार्षद विष्णु पार्षद आज पहुंच गए और यमदूतों को बहुत मारा और मारकर भगा दिया। और अजामिल को से बोले देखो तुमने नारायण का नाम लिया है, तुम्हारे पुत्र नारायण ने नहीं सुना, लेकिन असली नारायण ने सुन ली। आइए हम भी उस नारायण का, श्री बिहारी जी महाराज का
भजन करते हैं और प्रार्थना करते हैं। जिस प्रकार आपने अजामिल की सुनी ऐसी ही हमारी सुनना। बोलो बांके बिहारी लाल की। ऐसा क्या काम किया हम